हाय फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे कि सबका ध्यान नहीं जाता और अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाए तो उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो यह यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ा मुद्दा होता है और यूपीएससी एस्पिरेंट्स को इस पर ध्यान देना चाहिए। और यह वीडियो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ही रिलेटेड है, क्योंकि अगर यह प्रॉब्लम पे ध्यान दिया जाए और इसे सॉल्व किया जाए तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट हो सकता है और उनके रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिल सकता है। अगर यूपीएससी का रिजल्ट देखा जाए तो उसमें अधिकांशतः जेई वाले, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स भरे पड़े रहते हैं और उन्हीं का टॉप में रिजल्ट रहता है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर क्यों वही ज़्यादा पढ़ाई करते हैं या वही ज़्यादा इसके लिए एलिजिबल है कि यूपीएससी में उनका रिजल्ट टॉप आता है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। नॉर्मल बैकग्राउंड से भी जो रिलेटेड है वो भी टॉप आ सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ एक ऐसा पॉइंट है जिस पर कि ध्यान दिया जाए तो यह प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। हम बात कर रहे हैं, अगर आप आईआईटी से रिलेटेड हैं, यानी अगर आप मेडिकल से रिलेटेड हैं या इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हैं, तो आप हाई लेवल तक पहुंच चुके हैं, यानी उसमें के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा लेवल अप रहता है। उनके पढ़ने का तरीका, उनको नोट्स बनाने का तरीका, उनका राइटिंग का तरीका, ये सभी उनका बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका रहता है। वो रेगुलर क्लास किए हुए रहते हैं, जिससे के कारण वो अगर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उनका कॉपी लिखने का तरीका, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर होता है, जिसके कारण से वही ज़्यादा टॉप करते हैं। और नॉर्मल बैकग्राउंड से जो भी कोई कोर्स किया रहता है वो उतना उसका अच्छा रिजल्ट नहीं हो पाता है। गवर्नमेंट ये आईआईटी इंजीनियर या मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत देती है। ये उस एग्ज़ाम को क्रैक करके उसमें एडमिशन लेते हैं, फिर कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद वो उस फील्ड को छोड़ के सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग जाते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं और टॉप भी आ जाते हैं। ये सभी किसी की अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि वो जो भी वो अपना कुछ करना चाहे, किसी चीज़ की तैयारी करना चाहिए, जिस फील्ड में जाना चाहे वो जा सकता है। यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी के कारण ही किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो जा रहा है, यानी जो नॉर्मल बैकग्राउंड से पढ़ के सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में अपीयर होता है उसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाता है। और अभिव्यक्ति की आज़ादी के कारण ही इसका कुछ ध्यान दिया जाए तो दुरुपयोग हो जा रहा है, यानी जो आईआईटी इंजीनियर या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है या किसी अन्य बैकग्राउंड से जो कि मतलब काफ़ी हाई लेवल का जो कोर्सेस होता है, जो कि क्रैक करके उसमें एडमिशन जो एस्पिरेंट्स लेता है, उसको पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा रुपया खर्च करता है उन पे और उन्हें तैयार करता है, उन्हें बेटर एक इंजीनियर या डॉक्टर बनाता है। उस उनके कोर्स में काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट का रुपया खर्च होता है और वो बन के निकलते हैं। उसके बाद वो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में चले जाते हैं, वो अपने फील्ड में अपना कुछ भी नहीं दे पाते हैं, यानी वो अपनी अभिव्यक्ति का आज़ादी के कारण वो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में किसी अन्य एग्ज़ाम में वो चले जाते हैं और वहाँ से टॉप करके उसे क्रैक भी कर लेते हैं, क्योंकि उनका एजुकेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। लेकिन यहाँ पे वो अपना तो लेवल हाई कर लेते हैं, लेकिन जो नॉर्मल बैकग्राउंड से उस एग्ज़ाम में अपीयर होता है उसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाता है। अगर आप आईआईटी या नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके आप मेडिकल या इंजीनियरिंग फील्ड में गए हैं, आप पे उतना गवर्नमेंट रुपया खर्च किया है, तो उस फील्ड को भी तो कुछ देना पड़ेगा आपको। उस फील्ड के लिए आपको गवर्नमेंट तैयार किया और उस फील्ड में आपने कुछ नहीं दिया। ये सभी एग्ज़ाम हाई लेवल का होता है, सभी से एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता है, और कुछ ने क्रैक कर लिया तो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के कारण वो किसी अन्य फील्ड में चला जाता है। तो उससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ? उससे गवर्नमेंट को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आप उस हाई लेवल तक हैं, हाई लेवल होने के बावजूद आप उस एग्ज़ाम को क्रैक किए, गवर्नमेंट आप पे उतना रुपया खर्च किया और आप उस फील्ड को कुछ नहीं दे पाए। यानी गवर्नमेंट को उम्मीद थी कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करके, इस कोर्स को कंप्लीट करके आप एक अच्छा इंजीनियर बनते हैं तो देश को इंजीनियर मिलेगा, या आप मेडिकल फील्ड में एक अच्छा डॉक्टर बनते हैं तो एक अच्छा डॉक्टर मिलेगा। गवर्नमेंट इस उम्मीद से उस रुपया को खर्च करती है ताकि आगे चलकर हमें एक बेस्ट इंजीनियर या बेस्ट डॉक्टर मिलेगा, ताकि हमारे कार्य में सुगमता होगी, कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन आप उस फील्ड में उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद उस फील्ड को छोड़ के आप दूसरे फील्ड में चले जाते हैं, उस फील्ड को तो कुछ नहीं मिल पाया ना। इतने में दूसरे किसी स्टूडेंट्स को वो अगर सीट दिया रहता तो वो दूसरा स्टूडेंट्स पास करके देश को एक नया इंजीनियर या डॉक्टर मिलता। लेकिन
आपने वो फील्ड नहीं चुना, आपने दूसरा फील्ड चुन लिया और उस फील्ड में आप चले गए, जो कि ये यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी देखने को मिलता है। आपका लेवल भी हाई है, एजुकेशन भी हाई है, गवर्नमेंट भी आपको पैसा दे रही है, सब कुछ आपके पास है, तो आप उसे क्वालिफाई कर ले रहे हैं, टॉप कर ले रहे हैं, आपका टॉप में रैंक आ जा रहा है। जो उस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, उस फील्ड के लिए ही ओरिएंटेड है, उस फील्ड पे ही अपना फोकस किए हुए, उसका तो रिजल्ट गड़बड़ हो रहा है ना। तो इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिए और गवर्नमेंट और संस्था को भी ये क्राइटेरिया लेकर आना पड़ेगा कि अगर आप मेडिकल फील्ड या इंजीनियरिंग फील्ड या किसी अन्य बड़े फील्ड में अगर आप उसमें एडमिशन लेते हैं, उस कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं और इस कोर्स को करते हैं तो आपको कम से कम 5 साल, 2 साल, 10 साल आपको इसमें देना पड़ेगा, आपको सेवा। अगर आप इसमें सेवा देते हैं तभी जाकर आप किसी फील्ड में जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते हैं। इतना रुपया गवर्नमेंट खर्च भी करे, आप इस फील्ड में पढ़ाई भी कंप्लीट करें और उस फील्ड में अपना कुछ भी ना दें, तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है? कुछ भी तो बेनिफिट नहीं मिलता है ना। तो इस बात पे जरूर गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि ये नाइंसाफ़ी यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ क्यों देखने को मिल रहा है। ये सभी गिने चुने फील्ड होते हैं जिसमें आप क्वालिफाई करके गए, आप उस लेवल के हैं, उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के पोजीशन में हैं, आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करके उस लेवल पर गए, उस लेवल पे आपको वर्क करके गवर्नमेंट को कुछ देना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम हर किसी के बस के नहीं होता है क्रैक करना। आपने क्रैक किया है, आपका मेहनत है, आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और आपने क्रैक किया तो गवर्नमेंट को आपसे कुछ उम्मीद है, कुछ नया करके दीजिए, उस फील्ड में अपना कुछ सेवा दीजिए ताकि उस फील्ड का यूटिलाइज हो सके। लेकिन आप उस फील्ड में दे ही नहीं रहे और ये ट्रेंड बनता ही जा रहा है, हर कोई वैसा ही कर रहा है। मेडिकल वाले या जो इंजीनियर हैं वो सभी कोर्स को कंप्लीट कर ले रहे हैं और सिविल सर्विसेज की या किसी अन्य की एग्ज़ाम की तैयारी में आ जा रहे हैं और उसमें टॉप करके अपना रैंक निकाल ले रहे हैं। तो उससे क्या, जब आपको करना है सिविल सर्विसेज तो पहले कर लीजिए, उसमें बाद में उस सीट को बर्बाद करने से क्या फ़ायदा? आप सीट को बर्बाद भी कर रहे हैं, सरकार का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। बड़े हमारे चैनल नहीं है, नहीं इतना हम नॉलेज गेन किए हैं, नहीं आपको हम इतना सजेशन दे रहे हैं, नहीं हम ज़्यादा ज्ञानी हैं कि आप सभी को ज्ञान दे सकें। लेकिन एक मुद्दा था, इस पर बात करना चाहिए, इसका कुछ कंक्लूज़न निकलना चाहिए जो आप सभी के सामने मैंने रखा। अगर या कंक्लूज़न आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कंक्लूज़न को उठाइए ताकि इस पर कुछ निष्कर्ष इसका निकाला जा सके, कुछ गवर्नमेंट इस पर सोचे जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी कोर्स, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप के वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने